जैन प्यारे दोस्त, ये वीडियो आज के लिए जो है आपके लिए एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग में रिकॉर्ड की गई है, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा होगा। और ये रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास है जिसका बेस ही है पेन हटाओ दिमाग लगाओ, और इसके लिए आपको फुल कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप आराम से सब सवाल समझ पाएंगे। नहीं मालूम है कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए, फिर आप पढ़िएगा। अगर फिर भी समझना चाहते हैं तो आप देखिए, आप बेहतरीन तरीके सीखिएगा, लाजवाब तरीके सीखिएगा। चलिए सवाल पर चलते हैं। दो संख्या a और b का अनुपात 13 और 17 है। यदि a में 15% की वृद्धि और b में 30% की वृद्धि किया जाए तो बताइए कि वो संख्या जो है क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 15% की वृद्धि यानी कि 115, यानी इसमें 115 गुना करेंगे और इसमें 130 गुना करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, ये 170 हो जाएगा। यानी इसमें 115 और ये हो जाएगा आपका कितना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊपर वाला नहीं दिख रहा। चलिए तो हम नीचे लिख देते हैं, ये 115 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 13 13 कट जाएगा यानी 117 और ये हो जाएगा 10। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, तो जो संख्या 17 को डिवाइड करे और 115 को, तो 17 और 15 को डिवाइड करने वाला संख्या आपको ये नजर आ रहा है, जिसे 17 दूना 34 और 23 से 115 आपका कट जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करके भी आप बना सकते हैं, बात वही है, थोड़ा सा है, सॉल्व कर सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है, तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। तो आप जो है क्या कीजिए, इसको पीछे से बनाइए। तीसरी संख्या क्या है, चौथी की 3 गुनी है। अगर चौथी 1 होगा तो तीसरी क्या हो जाएगा आपका 3 गुना। कितना हो गया, देखो तीसरी संख्या चौथी की 3 गुनी है, तो चौथी अगर 1 ले लिए तो तीसरी 3 गुना, दूसरी तीसरी का 1.5 गुना, तो 1.5 गुना यानी कि 15 तिया 45, 15 तिया क्या हो गया 45। और पहली दूसरी की जो है 1/3 यानी कि इसका 1/3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1.5 ये बन के आ गया। यदि चारों संख्या का औसत 10 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी संख्या है आपका 45, तो जो 45 इससे डिवाइड हो जाए यानी कि 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने वाला आपका एक ही ऑप्शन है, बी नंबर, बाकी कोई नहीं है कटने वाला। बाकी इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए आ जाइए आगे। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, अंतर और योग का अनुपात कितना दिया है 20% को अगर आप ऐसे देखिए 1/5 के रूप में, तो दो संख्याओं के बीच अंतर उनके योग का 20% है, योग का, यानी कि जिसमें का की लगा रहता है वो नीचे वाला हो गया, यानी योग का, यानी कि योग ये हो गया और अंतर ये हो गया। तो आपसे बोला है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या ये दोनों को जोड़कर आधा यानी कि 3 हो जाएगा, 3 कहीं देखिए, और छोटी संख्या ये दोनों को जो है घटा के आधा यानी कि 4, 4 का आधा 2, तो 2, 3 और 2 के अनुपात में ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट जवाब। चलते हैं आगे, इसके नीचे सवाल नहीं लिखे, सवाल बड़ा था। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए। चलिए चलते हैं आगे बेहतरीन सवालों की ओर। आपका बेहतरीन सवाल में पहला सवाल है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात 640 था, जिसमें लड़के और लड़की का अनुपात 5 और 3 है। 30 लड़कियों अगर और एडमिशन ले ले तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 14 और 9 हो जाता है। इसके लिए कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए। तो लड़कों का नामांकन कितना और बढ़ना चाहिए, देखिए इसमें जो है सिर्फ लड़कियां नहीं बढ़ाया, लड़की और लड़का दोनों बढ़ाया, लेकिन लड़का कितना बड़ा है यही इसमें निकालना है। तो आप लड़का का रेशियो बराबर नहीं कर सकते, इसको बेसिक मेथड से ही बनाना पड़ेगा, लेकिन सारा कैलकुलेशन आप दिमाग में आसानी से कर सकते हैं। देखिए 5 और 3 8, यानी 8 रेशियो बराबर 640, तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 80। तो 80 में 3 से गुना करेंगे, 8 3 24, 240, और 240 में आपका कहा गया 30, लड़कियां जोड़ देंगे 270, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27 यानी 30, 14 तिया 42, 420 हो जाएगा, और 8 पचे 40 यानी 420 अब हुआ, और 400 पहले था, यानी कि 20 जो है इसमें क्या हुआ वृद्धि हुआ, 20 की क्या हुई वृद्धि हुई। सेम इसी कंसेप्ट पर बेस ये सवाल है, ठीक है। बस इसमें जो है थोड़ा सा डेटा इधर उधर है कि 1200 कर्मचारियों में एक कार्यालय में कर्मचारियों के शहरी और ग्रामीण का अनुपात 8 और 7 है। तो कुछ नए कर्मचारी शामिल होने से, जिसमें 20 ग्रामीण है
का अनुपात 5 और 4 हो जाता है तो शहरी कर्मचारी की संख्या क्या होगी। तो एक चीज तो है कि अगर ये 5 दिया हुआ है तो अगर 2 ऑप्शन आप काटना चाहें तो ऑलरेडी इस तरीके से काट सकते हैं कि जब भी आएगा तो ये 5 के डिविजिबल में ही अंतर आने की संभावनाएं है। चलिए देखते हैं आगे। 1200 है तो 8 और 7 हो गया 15, 15 से 15 8 120 यानी कि 180 आया। 8 सते 56 और 20 तो 580 आया। 580 को अगर हम 4 से काटेंगे आपका तो 14 चौके 56, 14 4 पचे 20 यानी कि 145 मरतबा कटेगा। और 145 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 14 पचे 70, 25 725 आ जाएगा। और यहाँ पर गुना करेंगे तो 80 मरतबा कटेगा था 88 64 तो 725 और 88 64 कितना हो गया तो आपका 60 और 20 85 तो 85 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसी कंसेप्ट पे बेस ये सवाल था। चलिए आगे देखते हैं। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात आपका 7 और 6 है। यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां उस समूह में को छोड़ देती है तो अनुपात 4 और 3 हो जाती है। तो समूह में लड़के और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या याद कीजिए। तो प्रारंभिक बोला है तो यहाँ 7 और 6 1300 डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो 13 से डिवाइड होने वाला है सारा का सारा ऑप्शन है। तो ये कंसेप्ट तो आपका फेल कर गया। इसको आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा तो क्रॉस गुना कीजिए इससे इसमें और इससे इसमें यानी कि 7 6 चक्के 24 7 या 21 अब दोनों का अंतर आ जाएगा 3। फिर सेम कंडीशन इसके और इसके साथ कीजिए। 4 लड़का है तो लड़का सामने 4 और यहाँ पर 3 यानी कि 4 तिहाई 12 और आपका 4 तिहाई 12 और चूंकि एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है तो दोनों ऐड होगा तो 12 12 24 तो 3 से 24 कट जाएगा आपका 8 मरतबे यानी रेशियो 1 का मान कितना है आपका 8। तो आपका 7 और 6 कितना हो गया 13 तो 13 8 कितना होता है 104। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे अगले सवाल की। और तो ये 2 सवाल हमने अभी अभी बता दिया था लेकिन जो है साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि माइक एक था तो बंद हो गया। तो दूसरा माइक लगा के फिर से बताने की कोशिश करते हैं आपकी। ठीक है तो ये रनीता की साप्ताहिक आय 42% और का 42% और जो है भास्कर की साप्ताहिक आय का 56% के बराबर है। यदि भास्कर की आय में 200 की वृद्धि की जाती है जबकि रनीता की साप्ताहिक आय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है तो रनीता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात 5 और 4 हो जाता है। तो रनीता की साप्ताहिक आय क्या होगी निकालना है। हम पहले भी बता चुके हैं कि आपका जब सवाल में सिर्फ जीरो का इस्तेमाल है तो जीरो वहां काट दीजिए। और ये जिसके साथ का की लगा होता है वो डेटा एक्चुअल उसका होता नहीं है यानी उल्टा कर देंगे तो रनीता के लिए 56 और भास्कर के लिए 42 तो 14 चौके 56 और 14 तिहाई 42। तो हमको रनीता का निकालना है तो रनीता का हम बराबर कर देंगे। क्यों बराबर करेंगे क्योंकि भाई उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो 5 चौके कितना हो गया 20 तो जो 20 से कट जाए तो 20 से कटने वाला आपका ऑप्शन एक ही था 40 बाकी सब नहीं कटने वाला था तो हमने काट दिया था। चलिए आगे देखते हैं। एक परीक्षा में सफल उम्मीदवार का असफल उम्मीदवार के अनुपात 5 और 2 था। अगर सफल उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक असफल उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती तो सफल और असफल का अनुपात 9 और 5 होता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ध्यान दीजिए कि उतना ही बच्चा था मतलब 100 बच्चे थे आपके उसी 100 में से पहले 5 और 2 के अनुपात में हो गया और वही 100 में से जो है अब कितना हो गया आपका 9 और 5। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर कोई चीज में सेम मात्रा में हम निकाल रहे हैं तो उतना ही दूसरा में बढ़ेगा। ठीक है अब जैसे हम सफल में से असफल में से 14 निकाले हैं तो सफल में 14 बढ़ेगा यानी दोनों के बीच अंतर बराबर होना चाहिए और दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बराबर किए टोटल यहाँ पर 14 हो रहा था या 7 हो रहा था तो टोटल बराबर करने के लिए 2 से गुना किए तो 14 4। अब देखिए सफल वाले में जो है क्या हुआ असफल वाले में कि सफल वाले में जो है आपकी एक की कमी आई और असफल वाले में एक की वृद्धि क्योंकि असफल बढ़ रहा है तो एक का मान 14 हो गया तो 14 का मान कितना हो जाएगा 196। तो बेहतर तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। ये सवाल पहले से बनाया हुआ नहीं है। हालांकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें जो है ये सवाल का आवाज नहीं आया था तो हम इसको दोबारा से रिकॉर्ड करके उसमें जोड़ देंगे आपका। तो आज के लिए इतना ही बाकी कल की क्लास में देखेंगे और इसी तरीके के बेहतरीन कंसेप्ट सीखने के लिए आप बने रहे हमारे इस बेहतरीन से क्लास से।